हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आपका एक बार फिर से मलिक फैमिली ब्लॉग में। और हो गई शादी, हो गई पार्टी, खूब बढ़िया रहा, खूब इंजॉय करा, सब लोगों से मिले। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर जहां आप जा रहे हैं, जो आपके यानी कि होस्ट है, अगर वो आपसे बहुत अच्छे से मिले और बहुत अच्छे से दिखाएं कि आपके आने से खुश है, तो मज़ा ही आ जाता है उस ट्रिप का। और ऐसा ही रहा। भाई साहब भाभी जी दोनों बहुत खुश हुए, सब दीदियाँ मिली, सबसे मिले, बहुत ही मज़ा आया सबसे मिलके। और मेरा तो खैर फर्स्ट टाइम था कि इतना सारा टाइम स्पेंड करने के लिए मिला सबके साथ। हालांकि सब बिजी थे, रूटीन उस तरह का था, बट फिर भी हमारे लिए बहुत था इतना। और आई एम सो हैप्पी कि सब लोगों ने बहुत अच्छे से एक दूसरे से अपना व्यवहार रखा। और पूनम दीदी के साथ भी मुझे पहली बार इतना टाइम स्पेंड करने के लिए मिला, नहीं तो थोड़ा थोड़ा ही टाइम होता था हमेशा। बाकी मज़ा आया। ये शांस के ताऊ जी ताई जी भी थे, बल्कि उनका आज शाम का है रिजर्वेशन। हम तो खैर अब निकल गए हैं और अब हम जा रहे हैं घर बुआ जी से मिलके। बुआ जी को बाय बाय बोलेंगे और भाई साहब और भाभी जी को बाय बाय बोलेंगे। अभी हमने तो बस अब घर की तरफ रवानगी हो रही है और उनसे मिलके और फिर चलते हैं। लंबा सफ़र है, बट आज रात तक घर पहुंचना है। लेट हो चुके हैं, 11 बज चुके हैं, निकलते निकलते 12 बजेंगे। बट कोई बात नहीं, इधर से कवर हो जाएगा, क्योंकि ये रास्ता हमारे लिए थोड़ा सा अनजान है, ये क्षेत्र। अपने वाले में तो फिर हम 12 बजे जाए, 1 बजे जाए, वो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि आने जाने वाला रास्ता है, तो थोड़ा आइडिया भी रहता है अपने रास्तों का, है जी। बिल्कुल सही बात है। तो बस अब चलते हैं घर और बुआ जी से मिल लेते हैं। तो दोस्तों, घर पे सबसे मिल के, बुआ जी से, भाई साहब से, भाभी जी से, बच्चों से, दीदियों से, सब लोगों से मिलने के बाद हम लोग फिर निकल पड़े थे घर के लिए वापस। और लगभग 12 बज गए थे हम लोगों को निकलने में। देखो कितना सुंदर लग रहा है, ब्लू पानी एकदम। और ये हमने जाते हुए भी देखी थी। मैंने कहा चलो अब तो निकल गए, आते हुए देखेंगे किस तरह से लहरें चल रही हैं और कितना सुंदर लग रहा है। गाइस, आ गए थे हम रात मध्य प्रदेश से, और आने में हमें बच गए थे करीब 11:30 बजे। और आके फिर हमने खाना वाना खाया, थोड़ा सा चीज़ें समेटी, तो सोते सोते 2 बज गए थे। और सुबह उठे फिर 9 बजे। और थकान हालांकि अभी भी लग रही है, चेहरे से भी आपको लग रहा होगा। पैरों में बहुत दर्द है, और तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, पैरों में ही दर्द लग रहा है। और मज़ा आया शादी में, खूब मज़ा आया। जो विकास की बुआ जी हैं, रियल बुआ जी इनकी, जो है उनके पोते की रिसेप्शन पार्टी थी, उसमें हम गए थे। हालांकि इनका एक रिसेप्शन अभी उसमें भी होना है, किसमें, भोपाल में, 10 तारीख, हाँ भोपाल में होना है। एक ग्रैंड रिसेप्शन वो होगा। हालांकि ये भी ग्रैंड था, गैदरिंग बहुत ज़्यादा थी यहाँ भी। और भाई साहब जो हैं वो ट्रांसपोर्ट और एजुकेशन मिनिस्टर हैं एमपी गवर्नमेंट में। तो ये चीज़ है, बढ़िया से खूब बढ़िया मज़ा आया। और वहाँ पे जो एमपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी आए हुए थे, और जो बागेश्वर धाम के जो वो हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो भी आए हुए थे। तो उस चक्कर में ज़्यादा ब्लॉग नहीं बन पाया बिकॉज ऑफ प्रोटोकॉल, जैसा कि मैंने पहले ब्लॉग में बताया था। बट मज़ा आया, खूब इन्जॉय करा सबके साथ में। और लेकिन चलते हुए चीज़ें ऐसी, 2 चीज़ें ऐसी ख़राब हुई। एक तो हमारी जो बुआ जी हैं, यानी कि विकास की बुआ जी, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, और शायद अब भाभी जी की तबीयत भी ख़राब हो गई है ना। सबको फीवर आ गया है, क्योंकि 1 महीने से
लगातार फंक्शंस इनके चल रहे हैं और थक चुके हैं सब। एक लिमिट होती है ह्यूमन बॉडी की ना, तो टायर्डनेस तो होती है और उसके बाद फिर आपकी इम्यूनिटी वीक होती है और आप बीमार पड़ जाते हो। और हम दोनों गए थे गाड़ी से और उधर से यशांश के ताऊ जी आ रहे थे ट्रेन से। तो रास्ते में इसकी ताई जी का पर्स भी चोरी हो गया, उसमें मोबाइल था और जो भी उनका कैश वैश होगा जो भी था, तो नुकसान भी हो गया। जितना एंजॉय शादी में किया था, लास्ट में इतना ही दुख हो रहा है। मतलब सुबह से जब से मुझे पता चला है, बड़ी एक अजीब सी बेचैनी सी हो रही है। क्या तो यही है कि भाई उनका नुकसान हुआ है तो दुख हो रहा है। दुख तो होता ही है, देखो इस तरह की चीज़ें जब हो जाती हैं, क्योंकि चीज़ें तो अवेलेबल हो जाती हैं, लेकिन जो मेन जो इशू होता है ना, चलो कैश भी कोई बात नहीं है, ठीक है, नहीं था चला गया उतना जितना उसमें था। मेन इशू कहाँ आता है, जो नंबर खो जाते हैं ना लोगों के, वो नंबर्स नहीं मिलते जल्दी से। वो पता नहीं बहुत बहुत पुराने नंबर होते हैं। फिर कई बार आजकल माइंड भी ऐसा हो जाता है, दूसरे को ये नहीं पता होता है कि मोबाइल गुम हो गया है, कुछ भी सोचते हैं यार फ़ोन नहीं आया, आप पता हम ही कैसे करें। तो मेरा ब्लॉग जो कोई देख रहे हो भैया, उनका खो गया मोबाइल, तो फ़ोन करके अपने आप से कांटेक्ट कर लेना। उनको शायद नंबर जल्दी से ना मिले, अगर गूगल वगैरह पे सेव होंगे तो मिल जाएंगे, या पता नहीं जो भी है, पर टेंशन की बात है बहुत ज़्यादा। तो उसमें ये भी है ना कि इसमें फोटोग्राफ्स, वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, केवल नंबर ही नहीं, बहुत सारी मेमोरीज होती हैं उसके अंदर, जो कि वो फिर रिकवर नहीं हो पाती है अगर गूगल पे नहीं है तो। और एक चीज़ की और भी तो टेंशन होती है, ये भी तो दुख होता है कि भाई कोई उनका मतलब ये भी टेंशन होती है कि कोई उनका मिसयूज़ ना कर ले। आजकल ये भी चीज़ें बहुत चल रही हैं, पूरी फैमिली की फ़ोटोज़ उसमें पड़ी हुई हैं। हम MP गए थे, वहीं पे एक जगह है बरमान जो भी था, हाँ वहाँ पे हम गए थे, नर्मदे जी के मंदिर में। वहाँ पे इतनी पिक्स उसमें थी, सब चीज़ें थी, बताओ लेटेस्ट की सब चीज़ें। तो कहीं ना कहीं दुख तो होता है। तो वही है कि टेंशन तो है भाई, बट चलो होपफुली भैया इस पे ही टल गई, कोई बात नहीं। अब लास्ट में अपने मन को यही कह के संभालना होता है और चलो ठीक है, बस जो भी है भगवान जी जाने। उन्होंने कहते हैं ना, जो भगवान जी जाने जो वो करते हैं, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, नुकसान तो भैया नुकसान है और मन दुखता ही है नुकसान में। तो चलो अब चल रहे हैं घर, क्योंकि कुछ काम है मुझे घर पे। तो मैंने कहा चलो घर चलते हैं। कल यशांश का पेपर है, कल तो हम लोग जा नहीं पाएंगे, और विकास की भी आज छुट्टी थी। मैंने कहा चलो 2 घंटे के लिए चलते हैं, थोड़ा सा ही काम है, ज़्यादा तो कुछ है नहीं, फटाफट करवा के आते हैं। और निशु थी घर पे अकेली, फिर इसने कहा कि दीदी मैं नहीं जा रही, आप भी चलो। मैंने कहा चल, यहीं पे क्या करेगी, यशांश रुकता तो एक अलग बात थी। फिर मैं दोनों को, इन्हें भी, यशांश को, निशु को भी ले आई। तो अब हम जा रहे हैं अपने मम्मी पापा से मिलने।